नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। तमाम उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों को देखने के लिए अब वन स्टॉप हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा लें ताकि सबसे पहले ताज़ा अपडेट पहुंचे आपके पास। अपनी जनहित याचिका दाखिल कर सकते हो। जनहित याचिका दाखिल करने के बाद आप बताओ, कोटि कोटि जनता के मुखिया सिर्फ भारत के संविधान के राज कमेटी के चेयरमैन थे। हिंदुस्तान में उनसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति कोई नहीं था, इसीलिए उनको राज कमेटी का चेयरमैन बनाने का काम किया गया। ध्यान रखना, हिंदुस्तान के लोग भले उनको चेतना करें, लेकिन अमेरिका में 20वीं सदी का संकल्प डाले ज्ञान का प्रतीक, दुनिया में सबसे ज्यादा ज्ञान डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को घोषित करने का काम। और उनको कुछ लोग केवल जय भीम लगाना या संस्था के लोग कोटि कोटि दर्शकों के मुखिया सर्व समाज के मुखिया थे, सभी समाज के मुखिया थे। प्रत्येक गरीब व्यक्ति बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती को पारक महासंघ ने बड़े धूमधाम से राजधानी लखनऊ में मनाया, जहां पारक महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री सांसद कौशल किशोर ने बताया, अतिथि भी शिरकत की, कहीं न कहीं लोगों को संबोधन किया। सर, क्या कहना चाहेंगे? कल बाबा साहब की जयंती, आज पूर्व संध्या पर उन्हें याद किया गया, आखिर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है पारक महासंघ? पारक महासंघ डॉक्टर अंबेडकर का जो मिशन है, जात विहीन शोषण समाज की स्थापना, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकारें और आरएसएस मिल करके उस मिशन को पूरा करने का काम कर रहे हैं। इसके लिए आरएसएस जात विहीन समाज की स्थापना और भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो शोषण विहीन समाज की स्थापना यानी बराबरी का दर्जा देने का काम कर रही है। केंद्र में मोदी जी की सरकार और प्रदेश में योगी जी की सरकार लोगों को तमाम सुविधाएं देकर के आवास, शौचालय, मुफ्त में इलाज, घरों में बिजली, ये सुविधाएं दे करके डॉक्टर अंबेडकर के मिशन को पूरा करने का काम। प्रमुखता पारक महासंघ के निर्देशों को लेकर काम कर रहा है। पारक महासंघ कबीर साहब के पारक से जुड़ा हुआ ये संगठन है। लोगों को परखना, पहचानना, जानना और पारक का पर्यायवाची विवेक का इस्तेमाल करना। इसलिए लोगों से मैंने कहा कि अपने विवेक का इस्तेमाल करो, बीजेपी के साथ जुड़ो और आरएसएस के साथ जुड़ो, क्योंकि ये देश के निर्माण के लिए काम कर रहे हैं, राष्ट्र को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कोई पर्टिकुलर कास्ट और पर्टिकुलर धर्म को मजबूत करने का काम नहीं करता। शिक्षा मिशन था बाबा साहब का, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन हमारी सरकारें कर रही हैं और आने वाले समय में जो शिक्षा है धीरे धीरे करके एक समान हो जाएगी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सांसद कौशल किशोर, केंद्रीय मंत्री, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि आज पारक महासंघ ने कहीं न कहीं बाबा साहब को याद किया है और उनको नमन किया है। हमारे साथ मोहनलालगंज से विधायक अमरेश जी हैं, जिन्होंने अतिथि के रूप में शिरकत की। क्या कहना चाहेंगे अमरेश जी बाबा साहब के बारे में? और कल उनकी पुण्यतिथि है, कल उनकी जयंती है, किस तरह से उन्हें याद कर रहे हैं आप? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जो मिशन था, गरीब, सबसे गरीब लोगों का बराबरी का दर्जा देने का और शोषण विहीन, जात विहीन की स्थापना करना, ये मिशन हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरा कर रही है, हमारी सरकारें पूरा कर रही हैं। वो इस रूप में जो बाबा साहब का सपना था कि सबसे निचले पैदान पे खड़े व्यक्ति को अपने बराबर का दर्जा देने का, वो सबसे गरीब, निचले पैदान पे खड़े व्यक्ति का मतलब सबसे गरीब व्यक्ति जिसके पास आवास नहीं था उसको आवास दे करके, शौचालय दे करके, किसान सम्मान निधि दे करके, मुफ्त में ऐसी बड़ी बीमारी आने पर कोरोना जैसी मुफ्त में राशन दे करके, भोजन की व्यवस्था करके, ये सारी व्यवस्था करके बराबरी का दर्जा देने का काम किया है। इसलिए हमारे बाबा साहब का सपनों को साकार करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार और स्वयं सेवक संघ के ने पूरा करने का काम किया। शिक्षा उनका सपना था कि हर एक आम आदमी तक शिक्षा पहुंचे। ग्रामीण क्षेत्र से आप निर्वाचित हुए, विधायक बने, तो ग्रामीण क्षेत्रों में आखिर शिक्षा के लिए क्या कदम उठाने वाले हैं आप? शिक्षा के लिए हमने अपने क्षेत्र में पहले ही घोषणा की थी
अपने कार्यकाल में एक राजकीय कन्या डिग्री कॉलेज की स्थापना करेंगे, सरकार से मांग करके बनवाने का काम करेंगे। और काफ़ी हद तक शिक्षा के विषय में पहले से और अब तक की बहुत बड़ा अंतर है। बहुत लोग शिक्षित हुए हैं और शिक्षा की तरफ अक्सर प्रयास है हमारी सरकार का भी, हम लोगों का भी। तो ये थे हमारे साथ मोहनलालगंज से विधायक अमरीश कुमार, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि शिक्षा जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था उसको पूरा करने के लिए मोहनलालगंज क्षेत्र में कन्या विद्यालय का वो स्थापना करने के लिए कहीं ना कहीं सदन में आवाज उठाने वाले हैं। सहयोगी भरत के साथ मैं लखनऊ से।